Assalamu alaikum everyone. I'm Sania Shabir from Desert Rose Hiking. Welcome back to our channel. हमारा आज का टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। जिसे आपने सुना होगा, मीन कहते हैं या एवरेज कहते हैं, अक्सर ये नाम सुनने को मिलते हैं। ठीक है, मीन, एवरेज या अर्थमेटिक मीन, ये तीनों एक ही टर्म है। अर्थमेटिक मीन या मीन होता क्या है? इसमें हम लोग जो टोटल वैल्यूज़ होती है ना, जितनी भी वैल्यूज़ है, जैसे मेरे पास अगर 10 वैल्यूज़ है, मैंने उन सब का सम किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, यानी कि 10 नंबर है, 10 वैल्यूज़ हैं, पहले ऊपर उनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ द वैल्यूज़। ठीक है, तो ये हमारे पास मीन होता है। अब अगर मैथमेटिकली देखें तो लेट्स से कि हमारे पास x1 x2 अप टू सो ऑन टू xn हमारे पास वैल्यूज़ है। तो मैथमेटिकली हम लोग मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टर्म हम लोग यूज़ करते हैं वो होती है एक्स बार। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू सो ऑन टू xn। जितने भी हमारे पास टर्म्स होंगे ना, उन सब का सम हमारे पास हो गया। ठीक है, उन सबको ऐड कर लिया हम लोगों ने, डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, विच कैपिटल एन हमारे पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है। और अगर हम लोग इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारे पास आ गया समेशन एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। हमारे पास ये एक्स बार की वैल्यू आ गई, एक्स बार का फार्मूला आ गया। अब है हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल, इसमें हमें 8 फैमिलीज़ की टोटल एनुअल जो है इनकम दी हुई है। तो इसका उन्होंने बोला हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करें। अब अर्थमेटिक मीन कैसे हम लोगों ने फाइंड करना है? फार्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स ओवर एन। तो समेशन एक्स का क्या मतलब है? हमारे पास सम ऑफ द टर्म्स, जितनी भी टर्म्स है, तो हमारे पास 8 वैल्यूज़ हैं, 8 फैमिलीज़ की एनुअल इनकम है हमारे पास। तो उनका सम ले लिया डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास कितने टर्म्स है? 8 टर्म्स डिवाइडेड बाय 8। तो सम किया हम लोगों ने, तो ये हमारे पास 80,000 आ गया डिवाइडेड बाय 8 विच इज़ इक्वल्स टू रुपीज़ 10,000। ठीक है, रुपीज़ 10,000 हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ गया। तो रॉ डेटा का अर्थमेटिक मीन हम लोग इस तरीके से फाइंड करते हैं। अब हम लोग देखते रहते हैं कुछ टाइप्स मीन की। सबसे पहले करेक्टेड मीन। इसे समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल क्या है कि हमें 15 ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं और जब इनका मीन फाइंड किया तो हमारे पास 18.2 आ गए। तो लेटर ऑन जब हम लोगों ने चेक किया तो हमें पता चला है कि एक वैल्यू जो है 19.7 वो इनकरेक्टली रिकॉर्ड हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने करेक्टली रिकॉर्ड की तो हमारे पास 17.9 आ गई था। अब वो कह रहे हैं कि आप करेक्टेड मीन हमें बताएं। तो करेक्टेड मीन अब हम लोग कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो ये देख लें कि उन्होंने हमें क्या क्या दिया है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दी है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास स्मॉल एन क्या है? 15। और उन्होंने हमें मीन दिया हुआ है एक्स बार विच इज़ इक्वल्स टू 18.2। अब अगर हम लोग देखें तो मीन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स ओवर एन। तो अगर हम लोग ये जो एन नीचे डिवाइड हो रहा है इसे दूसरी तरफ ले जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? समेशन एक्स इज इक्वल्स टू एन एक्स बार। असल मसला तो हमारा जो है सम में आ रहा है ना, कि एक टर्म का जो है वो वैल्यू ही गलत थी, तो सम का मसला है। तो सम को ही लेके चलेंगे। तो समेशन एक्स से मतलब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे ना, एन की और एक्स बार की, तो हमारे पास ये समेशन एक्स आ जाएगा। अब समेशन एक्स करेक्टेड कैसे निकालेंगे हम लोग? समेशन एक्स प्लस करेक्टेड वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू। अब समेशन एक्स हमारे पास क्या है? 273.0 प्लस हमारे पास करेक्ट वैल्यू क्या थी? 17.9 माइनस इनकरेक्ट थी हमारे पास 19.7। ये माइनस कर दिया तो ये सारा ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या आ जाएगा? समेशन एक्स करेक्टेड 271.2। तो एक्स बार अब करेक्टेड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? वही वाला फार्मूला है, एक्स बार करेक्टेड इज इक्वल्स टू समेशन एक्स करेक्टेड डिवाइडेड बाय एन। समेशन एक्स जो करेक्ट करके अभी हम लोगों ने फाइंड किया है ना 271.2, ये ऊपर डालेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है? 15। तो हमारे पास ये एक्स बार करेक्टेड आ गए, यानी करेक्टेड मीन आ गए। ठीक है, इस तरीके से अक्सर हमारी जो है मिस्टेक हो जाती है, तो ये इजीली फाइंड हो जाती है। अभी तक जो हम लोगों ने मीन किया है ना वो रॉ डेटा के लिए किया है। तो अब अगर हमारे पास ग्रुप डेटा वो जिसके साथ फ्रीक्वेंसी भी दी हो, जिसका टेबल वगैरह बना होता है। ठीक है, तो अब ग्रुप डेटा में क्या होता है? हमारे पास हर एक्स की वैल्यू के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी x1 के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? f1। x2 के साथ क्या होगी? f2। इसी तरीके से सबकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए क्या होगा? ग्रुप मतलब ग्रुप मीन है, ग्रुप डेटा है हमारे पास, तो उसका अर्थमेटिक मीन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एक्स। पहले हम लोगों को क्या था? समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, और इधर अब क्या आ गया? समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ।
अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास वीकली वेज अर्निंग ऑफ 19 वर्कर्स। अब इसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एफ एक्स फाइंड करना है। हमारे पास जो वेजेस दिए हुए हैं ना, उसे हम लोग एक्स कह दिया, और नंबर ऑफ वर्कर्स जो दिए उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी यानी एफ कह दिया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एफ एक्स आ गया। तो जब नंबर ऑफ वर्कर्स का टोटल करेंगे तो समेशन एफ आ जाएगा, और ये जो हम लोगों ने एफ एक्स फाइंड किया इसका सारी साइड का टोटल करेंगे तो हमारे पास समेशन एफ एक्स आ जाएगा। इसे हम लोग फॉर्मूले में लिख देना है। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो इस तरीके से हमारी मीन वैल्यू आ जाएगी ग्रुप डेटा के लिए। अच्छा जी, अब हमारे पास शॉर्ट फॉर्मूला फॉर कंप्यूटेड मीन, या इसे शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। तो अभी कब हम लोग यूज़ करते हैं, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हो जाएं, मतलब लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज़ हों, उनका हम लोगों ने मीन कैलकुलेट करना हो, तो इसके लिए तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मीन फाइंड करने के लिए। तो उसके लिए हम एक शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एज्यूम्ड या गेस्ड मीन ले लेते हैं, जिसे हम लोग ए कहते हैं। और वो ए कोई भी नंबर हो सकते हैं, जो हमारी एक्स की वैल्यूज़ होती है ना, उसमें से कोई भी नंबर ले लेते हैं। यूजुअली हम लोग स्मॉलेस्ट ले लेते हैं या मिडिल मोस्ट ले लेते हैं, वैसे हम कोई भी ले सकते हैं। फिर उस ए की मदद से ना हम लोग डेविएशन निकाल देते हैं, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। डी इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। जो हमारे पास एक्स की वैल्यू होती है ना, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग डी की वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास पिछली हम लोगों ने वैल्यूज़ की, तो एक्स की वैल्यूज़ डिफरेंट थी हमारे पास। हर एक वैल्यू के आगे हम लोगों ने उसमें से एज्यूम मीन माइनस किया, तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से समेशन डी आ जाएगा नीचे, सही है। तो इसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी अवर कैपिटल एन। ये हो गया रॉ डाटा के लिए, और ग्रुप डाटा के लिए क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अवर समेशन एफ। इसे फाइंड करने का भी वही तरीके जो भी हम लोगों ने पिछले एग्जांपल्स में किया, बस इसमें ए आ गया और डी आ गया, इन दोनों की कैलकुलेशंस आ जाएंगी। ठीक है, ए हम लोग खुद गेस कर लेंगे, बीच में से निकाल लेंगे, और उसी की मदद से डी निकाल लेंगे। फिर आ गया जी हमारे पास वेटेड अर्थमेटिक मीन। अब वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जिसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ होती है, ऑब्जर्वेशंस होती है, उसमें सबकी एक जैसी इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो हम वो जो वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हम लोग डिफरेंट वेट्स असाइन कर देते हैं, मतलब डेटा में हमें दिए गए होते हैं। तो उसकी मदद से हम लोग उसका वेटेड अर्थमेटिक मीन निकाल देते हैं। और इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, मतलब हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ होती है ना, जैसे एक्स वन एक्स टू अप टू सो टू एक्स एन है, तो इसकी हम लोगों ने रिलेटिव इसका जो है हम लोगों ने वेट असाइन कर दिया है कि इतनी इंपॉर्टेंस है इस क्वांटिटी की। तो वेट हम लोगों ने असाइन कर दिया W1 W2 अप टू सो टू WN। तो इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या बन गया हमारे, एक्स डब्ल्यू बार इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई समेशन डब्ल्यू। ठीक है, अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब एग्जांपल क्या है, 3 टीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्टेड मीन एग्जामिनेशन ग्रेड्स ऑफ 79, 74 and 82 in their classes, which consisted of 32, 25 and 17 students respectively. Determine the mean grade for all the classes. अब 3 क्लासेस की उन लोगों ने मीन एग्जामिनेशन ग्रेड्स निकाल लिए हैं, फिर उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ भी वो लोग देख रहे हैं। अब वो लोग कह रहे हैं कि मीन ग्रेड ऑफ फॉर ऑल द क्लासेस कर दे। अब वेटेज डिफरेंट है ना, डिफरेंट स्ट्रेंथ है सबकी, तो इसमें हमारे पास वेटेड अर्थमेटिक मीन लगेगा। तो ये जो हमारे पास आगे स्ट्रेंथ है, इसे हम लोग W1 W2 और W3 कह देंगे, और जो हमारे पास मीन है उसे हम लोग x1 x2 और x3 कह देंगे। ठीक, सही हो गया। तो इसे हम लोग टेबल की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, या ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, एक्स डब्ल्यू बार इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू एक्स ओवर समेशन डब्ल्यू। समेशन डब्ल्यू एक्स का क्या मतलब है, डब्ल्यू एक्स सबका करना है, सारे वेट को उसके एक्स से मल्टीप्लाई करना है रिस्पेक्टिव। तो 32 इंटू 79 प्लस 25 इंटू 74 प्लस 17 इंटू 82 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर जो है वेट के समेशन डब्ल्यू। ठीक है, मतलब 3 वेट्स है ना हमारे, तो उन तीनों का सम हम लोगों ने लिख दिया। तो सारा वो सॉल्व करके हमारे पास मीन ग्रेड क्या आ गए, 78 आ गए। अब अगली टाइप जो हम लोग मीन की देखेंगे वो है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा सीरीज़ आ रहे हों। जैसे कि हमें बोला हो कि ग्रेड 11 के स्टैटिस्टिक के मार्क्स निकालने हैं एज अ होल, लेकिन ग्रेड 11 के A B C सेक्शंस हैं। तो अब A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन, इनके मीन पहले इन तीनों के जो है
मीन निकाले जाएँगे स्टैटिस्टिक के मार्क्स, मतलब अगर एक में 60 स्टूडेंट्स हैं, दूसरे में 25 स्टूडेंट्स हैं और तीसरे सेक्शन में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो उन सब के अलग-अलग मार्क्स होंगे ना। पहले उनका मीन निकाल लेंगे एक-एक सेक्शन का, फिर उसके बाद एज़ अ होल मीन निकालेंगे, जैसे हम लोग कंबाइंड अरिथमेटिक मीन कहेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, एक्स बार 1 2, अगर मतलब 1 या 2 हैं या 3 है तो 3 हो गए, मतलब कि जितनी भी सीरीज़ है ना उधर तक ये फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाएगा। तो क्या बना फॉर्मूला, अगर हमारे पास 2 पार्ट्स हों सीरीज़ के, तो एक्स बार 1 2 इज़ इक्वल्स टू एक्स 1 बार इंटू एन 1 प्लस एक्स 2 बार इंटू एन 2 डिवाइडेड बाय एन 1 प्लस एन 2। एन 1 एन 2 हमारे पास क्या है कि वो जो सीरीज़ है ना, मतलब जैसे सेक्शन ए है उसमें कितने स्टूडेंट्स हो गए 60, सेक्शन बी में 30 हो गए, तो एन 2 हमारे पास 30 हो गया। इस तरीके से ये हो गया। और अगर 2 से ज़्यादा हमारे पास हों, एन सीरीज़ हो हमारे पास, तो ये फार्मूला एन तक चला जाएगा। सही हो गया। तो जी दिस इज़ ऑल अबाउट अरिथमेटिक मीन। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बेल नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।